बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन, आप देख रहे हैं फ़ॉरेन इमिग्रेशन का यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट उस्मान। मोअज़्ज़िज़ सामीन, जो स्टूडेंट अब्रॉड स्टडी करना चाहते हैं उनकी प्रायोरिटी पे हमेशा कनाडा एक अच्छी डेस्टिनेशन रही है। कनाडा की इन्वायरमेंट, कनाडा की सेफ्टीनेस और कनाडा की रिसर्च की वजह से कनाडा की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वो दुनिया की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज में आते हैं। इसलिए कनाडा भी हर साल अच्छी खासी क्वांटिटी में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कनाडा में वेलकम कहता है। कनाडा में मौजूद बहुत सारे रिप्यूटेबल यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वेलकम कहते हैं। आपने किस तरह से अप्लाई करना है, एसटीएस और नॉन एसटीएस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आज की वीडियो में इसके बारे में तफसीलन बात करेंगे और चंद एक जो इसके रिक्वायरमेंट और स्टेप्स हैं उनको हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नॉन एसटीएस वालों के लिए। नॉन एसटीएस सबसे पहला जो स्टेप है उसमें आपने अपना जो कॉलेज, इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी वगैरह को सिलेक्ट करना है, उसकी तलाश करनी है। उसमें आपने ये चीज चेक करनी है कि जो यूनिवर्सिटी कॉलेज आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें बाकी जो रिक्वायरमेंट है वो है, जैसे कि आपको वहाँ पे अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन और शॉपिंग के लिए कोई पास में मॉल, वॉलमार्ट, कोई ऐसी कॉस्को वगैरह अवेलेबल है, क्योंकि अगर वो आपसे काफी दूर हुए तो आपको वहाँ पे काफी मुश्किलात डे टू डे लाइफ में हो सकती हैं। इसके अलावा आपने एक चीज चेक करनी है कि जो इंस्टीट्यूट आप सिलेक्ट कर रहे हैं क्या वो डीएलआई है कि नहीं है। डीएलआई होता है डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट जो है ये आईआरसीसी की तरफ से अप्रूव होते हैं और आप आईआरसीसी की वेबसाइट पे जाके इनको चेक कर सकते हैं। डीएलआई जो होता है ये किसी प्रोविंस या टेरिटरी की तरफ से अप्रूव होता है और अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर लेते हैं जो कि डीएलआई नहीं है तो आपको स्टडी परमिट इशू नहीं किया जाएगा। जब आपने इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट कर लेना है उसके बाद आपने उस इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना है उसके इनकमिंग इनटेक के लिए जो आपने कोर्स सिलेक्ट किया है। अगर आपकी उस यूनिवर्सिटी में कोर्स अवेलेबल है तो आप उसके लिए अप्लाई करते हैं। तो अगर आपकी एप्लीकेशन वहाँ अप्रूव हो जाती है तो वो इंस्टीट्यूट आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है इशू करता है। उस लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पे क्या क्या चीजें होनी चाहिए, सबसे पहले उस इंस्टीट्यूट का नाम और मेलिंग एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका मेलिंग एड्रेस और आपकी कोर्स की डिटेल होनी चाहिए कि आपका कोर्स किस लेवल पर है, कोर्स कब स्टार्ट होगा और आपका कोर्स कब एंड होगा। ये तो हो गया आपका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। इसका जो नेक्स्ट स्टेप है इसके बाद आपने अपना स्टडी परमिट अप्लाई करना है। स्टडी परमिट अप्लाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स जो है वो आपको चाहिए। सबसे पहले आपने प्रूफ ऑफ फंड जो है उसको शो करना है कि आपके पास 1 साल की जो फीस है वो अवेलेबल है और कनाडा में रहने के लिए आपके पास लिविंग एक्सपेंस है। ये चीजें आपने साबित करनी है अपनी लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट में। इसके बाद आपके पास पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपका मेडिकल एग्जाम अगर रिक्वायर्ड है तो वो आपने करवाना है। इसके अलावा आपकी एजुकेशनल कंडीशनल की कॉपीज, जो रिसेंट आपकी ट्रांसक्रिप्ट है उसकी कॉपीज होनी चाहिए। इसके अलावा आपको चाहिए आइल्स जिसमें आपको 6.5 मिनिमम 6 चाहिए इन ईच कैटेगरी। सबसे अहम और जो इसकी की रोल है जिसकी वजह से आपका वीजा एक्सेप्ट होगा वो होगा आपका लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन। क्योंकि आपको पता है सितंबर इनटेक में जिस तरह के रिजल्ट आए हैं 70 to 80% जो वीजा रिजेक्ट हुए हैं वो के ऊपर जो मैसेज लगा है वो यही था कि आपको जो वहाँ पे पर्पस ऑफ स्टे है वो कंसिस्टेंट नहीं है। ये जो आप लेटर लिखेंगे, लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन, इसमें आप डिटेल में बताएंगे कि आपका कैरियर का गोल क्या है। आप स्टडी कंप्लीट करने के बाद अपनी कंट्री वापस आएंगे, वहाँ पे अपना बिजनेस करेंगे या कोई फैमिली बिजनेस को संभालेंगे या कोई जॉब करेंगे। आपने चीज मेंशन करनी है कि आप सिर्फ कनाडा स्टडी करने जा रहे हैं, आपका वहाँ पे स्टे करने का कोई इरादा नहीं है और आप वापस अपनी कंट्री आएंगे। और अगर आप क्यूबिक में अप्लाई करें तो आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस से पहले आपको क्यूबिक का सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस चाहिए होगा। मिलने के बाद आप किसी यूनिवर्सिटी में लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तो आगे मुकम्मल डॉक्यूमेंट जो कि आपने नॉन एसटीएस वालों के लिए हैं। इसके बाद आपने अपना स्टडी वीजा अप्लाई करना है। स्टडी वीजा की ड्यूरेशन है वो तकरीबन है 12 वीक। अब हम बात करते हैं एसटीएस वालों के लिए। बेसिकली एसटीएस एक स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम है जो कि कनाडा ने चंद एक ममालिक के लिए शुरू की है। इन चंद ममालिक में एशिया की 5 कंट्रीज आती हैं जिनमें पाकिस्तान, इंडिया, फिलिपाइन, चाइना और वियतनाम शामिल है। एसटीएस कैटेगरी के लिए आईआरसीसी की तरफ से एक स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 20 डेज का है, क्योंकि ये फास्टेस्ट स्ट्रीम है जो कि स्टूडेंट को वीजा इशू करती है। कोविड के बाद और बैकलॉग में उसका जो टाइम था वो भी इंक्रीज हो गया था। 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ में इसका जो था वो रिजल्ट आ रहा था, लेकिन ये है कि इसका जो स्टैंडर्ड टाइम है वो सिर्फ 20 डेज है और जिस तरह से उनका टाइम कम हो रहा है बहुत जल्द इसका स्टैंडर्ड टाइम 20 डेज पे आ जाएगा। एसटीएस वालों के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इसमें जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप लोग इन जो 14 कंट्रीज की लिस्ट है इसी के रिहायशी होने चाहिए और इसी के शहरी होने चाहिए। अगर आप फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, इंडिया के रिहायशी हैं या इनके शहरी हैं तो आप इसी कंट्री के स्टूडेंट होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप यूके में स्टडी कर रहे हो या फिर वहां पे जॉब कर रहे हो, तो तब आपको इस स्ट्रीम के तहत वीजा नहीं मिलेगा। दूसरी इसकी रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको पहले बताई कि आपके पास यूनिवर्सिटी का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होना चाहिए, जो कि इसमें भी सेम है कि इसमें जो यूनिवर्सिटी होनी चाहिए वो डीएलआई होनी चाहिए, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए। इसमें आप
आपने जो है वो प्रूफ ऑफ फंड शो करवाने, जिसमें आपने 1 साल की ट्यूशन फीस और लिविंग एक्सपेंस शो करवाने हैं। इसमें आपके पास जीआईसी होनी चाहिए, जैसे कि गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, जो कि आप किसी भी कैनेडियन बैंक के साथ राब्ता करके $10,000 की एक जीआईसी बनवा सकते हैं। इसमें आपको जो मेडिकल है वो अप्लाई करने से पहले करवाना पड़ेगा और आपको इसमें पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसमें आपको एजुकेशनल क्रेडेंशियल से कॉपीज चाहिए होंगी। उसमें आपको IELTS 6.5 और मिनिमम 6 इन ईच 4 कैटेगरी चाहिए होगा। अगर इन दोनों कैटेगरी में आपका वीजा एक्सेप्ट हो जाता है, चाहे STS हो चाहे नॉन STS हो, उसमें आपको कनाडा जो है वो एक लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन इशू करता है। IRCC का ये जो लेटर है ये स्टडी परमिट नहीं होता। जब आप इस लेटर के बिहाफ पे कनाडा ट्रेवल करते हैं और कनाडा लैंड करने के बाद आपने एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के पास जाना होता है इमिग्रेशन के लिए, तो वो आपको वहां पे स्टडी परमिट इशू करते हैं। इन कैटेगरीज में अगर आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, तो आप वहां पे पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। इस वर्क परमिट के बाद आप वहां पे इजीली उनकी PR या PNP के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आप इजीली कनाडा की PR हासिल कर सकते हैं। तो ये थे 2 ऐसी कैटेगरी जिसके थ्रू आप कनाडा में एज इंटरनेशनल स्टूडेंट जा सकते हैं। अगर आपको मजीद कुछ जानना हो, किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज की इंफॉर्मेशन चाहिए हो, या आपने कोई फाइल प्रोसेस किए हो STS या नॉन STS के हवाले से, या कोई और आपकी प्रोसेसिंग फाइल हो वर्क परमिट की या PR की, किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर दें या ईमेल कर दें, हम आपको लाजमी उसका आंसर देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।